गाडरवारा नगर के सरकारी अस्पताल में मानव सेवा संघ के द्वारा पिछले 6 वर्षों से लगातार प्रतिदिन खिचड़ी का वितरण किया जाता है। इसी सेवा भाव का विस्तार कर रहे मरीजों के परिजन के लिए प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था के साथ सुचारू रूप से संचालित करने का संकल्प लेकर आज मानव सेवा संघ के सदस्यों ने शुभारंभ किया है। जिसके शुभारंभ के अवसर पर पूर्व विधायक नरेश पाठक एवं नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा, समाजसेवी विनीत माहेश्वरी, अन्य समाजसेवी संगठन और गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। समिति के संचालक ब्रजरत्न काबरा, मिनेन्द्र डागा, हरीश स्थापक एवं समिति के सभी सदस्यों का कहना है कि ओपीडी में जो मरीज भर्ती होते थे उनके परिजनों के लिए भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी उद्देश्य को साथ में लेकर परिजनों के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था का शुभारंभ किया। नगर एवं आसपास के क्षेत्र के समाज सेवियों से हमको आर्थिक सहयोग भरपूर मात्रा में प्राप्त हो रहा है। मानव सेवा संघ के द्वारा हॉस्पिटल में मरीजों को परिजनों के लिए जो कि एक भोजन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ है, निश्चित रूप से बड़ा कठिन काम कहा जाता है प्रतिदिन सेवाएं देना भोजन के माध्यम से, पर आपका संकल्प है समिति का, कैसे क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, आज से 6 साल पूर्व गाडरवारा शासकीय चिकित्सालय में खिचड़ी के प्रकल्प पे काम करना मानव सेवा संघ ने शुरू किया। उसमें ओपीडी में आए हुए मरीज और ओपीडी में आए हुए परिजन जो उनके साथ आते थे मरीजों के, उनको खिचड़ी का वितरण किया जा रहा था। पर एक प्रकल्प हम लोगों ने विदिशा में देखा कि वहाँ पर जो मरीज भर्ती रहते हैं उनके लिए, भर्ती मरीजों के लिए सरकारी चिकित्सालय में भोजन की व्यवस्था होती है, लेकिन मरीजों के साथ में जो परिजन रहते हैं उनको कोई भोजन की व्यवस्था नहीं रहती है। तो उस प्रकल्प को देख के हम लोग प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद मानव सेवा संघ ने इस दूसरे प्रकल्प के रूप में शासकीय चिकित्सालय की इसमें परिसर में एक भोजनशाला का शुभारंभ करने का मन, जगन्नाथ यत्र यात्रा, जहां हमारे 6 साल आज पूरे हुए हैं खिचड़ी वितरण को, उसी दिन से ये दूसरे प्रकल्प पर सेवा का काम मानव सेवा संघ ने किया है। और निश्चित रूप से इस यज्ञ कार्यक्रम में क्योंकि सेवा समय नहीं देखना पड़ता, आप सेवा में समय मत देखिए। आप सेवा अगर आपको करना है तो निरंतरता उसमें बनी रहे और समर्पण का भाव उसमें बना रहे। तो मानव सेवा संघ के सदस्यों ने ये सुनिश्चित किया कि हम इस प्रकल्प पे भी काम करेंगे और जगन्नाथ रथ यात्रा से ही करेंगे। तो ब्रजरत्न भैया और सारे लोगों ने इस पर विचार किया और विचार करने के बाद इस प्रकल्प पे काम करना शुरू किया है, जिसमें प्रथम दिवस से हम लोगों ने अभी ये निर्णय लिया है कि जो मरीजों के साथ बेड पर एक परिजन को हम अभी कूपन देने जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर 2 भी हैं तो हम 2 लोगों को भी कूपन देंगे और 3 लोग हैं तो 3 को भी कूपन देने की व्यवस्था हम करेंगे। अभी एक टाइम हम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरे टाइम हम दलिया या खिचड़ी 2 में से एक शाम को दे रहे हैं। तो आने वाले समय में दोनों टाइम हम भोजन देंगे, जिसमें भरपेट भोजन, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 2 सब्जी के साथ में रोटी है, शुद्धता के साथ में, और माँ अन्नपूर्णा को भोग लगने के बाद में ये निरंतर 365 दिन चलने वाला सेवा का प्रकल्प है। और जन सहयोग जिस हिसाब से इसमें मिला है वो अनुकरणीय है, वंदनीय है, और उसके लिए हम उन सभी लोगों का, सहयोगी लोगों का, दानदाताओं का हृदय से मानव सेवा संघ उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है। किस किस का सहयोग है? तो मानव सेवा संघ में कितने लोग हैं, कैसे काम करते हैं? मानव सेवा संघ में जैसे हमारा खिचड़ी का प्रकल्प है और ये है हमारा 200 रुपया इसमें प्रति माह है। सदस्यता शुल्क हम लोग लेते हैं 2400 रुपया साल। जो 88 सदस्य हमारे अभी तक मानव सेवा संघ और इससे जुड़े हुए हैं। और जो एक दिन की अगर किसी को परिजन को किसी की स्मृति में कराना हो, वैवाहिक वर्षगांठ पर कराना हो, जन्मदिन के अवसर पर कराना हो या जनसेवार्थ कराना हो, तो 1100 रुपये की रसीद मानव सेवा संघ की तरफ से सहयोग की जो आप देते हो खिचड़ी में उसको लेते हैं। और इसमें जो रखा है प्रकल्प दोनों टाइम के भोजन का, उसमें 1500 रुपया की रसीद कटती है। उस दिन वो परिवार के साथ यहाँ पर आएँ, पूजन करें और अपने हाथों से ये लाभ वो पुण्य अर्जन करें, और वो हम लोग तैयारी पूरी कर देंगे। वो अपने हाथों से मरीजों के परिजनों को भोजन प्रसादी कराकर पुण्य लाभ कमा सकें। आज मानव सेवा संघ द्वारा भोजन प्रसादी का शुभारंभ किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे पूरे काम? जिस दिन ये मन में भाव आया था उस दिन एक ही भाव था कि जो भी गांव से दूर दूराज से आते हैं, क्योंकि गाडरवारा नगर के गांव बहुत सारे हैं, तो उनको भोजन की दिक्कत होती है, तो अपन ऐसी व्यवस्था करें कि उनको भोजन यहाँ पर सुविधाजनक से सुचारू रूप से मिल जाए। नहीं तो बाज़ार में जाके ख़राब आलू बंडे समोसे वगैरह खाते हैं और पता चलता है कि देखने आते हैं और खुद ही एडमिट हो जाते हैं।
तो वो व्यवस्था चलते चलते निरंतर 6 वर्ष हो गए हैं और अब भोजन की थाली का प्रकल्प अब ये शुरू किया है और आगे भी मानव सेवा संघ इसी ढंग से सेवा के प्रकल्प करता रहेगा। इसका एकमात्र मेन उद्देश्य ये है कि नगर में कोई भूखा ना सोए, सब लोग सुखी और सात्विक भोजन करते रहें और हम लोग नगर के वासी सब लोग मिलके जिस ढंग की सेवाएं यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं तो इस नगर की जनता को के प्रति धन्य हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि सबका बड़ा सहज स्वरूप में सहयोग मिलता है, सबके परोपकार की ज़बरदस्त भावना है, सब लोग सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े रहते हैं, तो किसी भी प्रकल्प में कोई तकलीफ ही नहीं। सभी के मन में एक बड़ा प्रश्न उठता है, हाउ टू मैनेज इकोनॉमिकल व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसे मैनेज हो? इकोनॉमी की जहाँ तक बात है तो एक तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हम लोगों के साथ में है, तो माँ अन्नपूर्णा का अक्षय पात्र होता है जिसमें ना तो धन की कमी होती है ना अन्न की कमी होती है, इसलिए ये अक्षय पात्र हमेशा कितने ही लोगों को खिलाने की क्षमता रखता है और हम लोगों के मन से हम लोग तैयार हैं कि कितने ही लोगों को खिला सकते हैं। और ये नगर के श्रेष्ठ जनों की भी विशेषता है कि वैसे तो ऐसे बरस रहे हैं माँ अन्नपूर्णा की कृपा से कि हम लोगों के पास नित्य संग्रह हो रहा है। हम आपको बता दें कि 1 महीने 20 दिन में हमारे प्रकल्प को सोचने का शुरू किया था, उस दिन से आज तक में हमारे पास 15 लाख से ऊपर का कलेक्शन हो गया और मांगने नहीं जाना पड़ा। जितना भी संग्रह हुआ है ये स्वैच्छिक है, किसी के कहीं कोई फोर्स नहीं है, कहीं किसी को समझाना नहीं पड़ा है, जानकारी दिए लोगों ने स्वेच्छा से दिया। नगर से बाहर के लोग भी, भोपाल से भी लोग जुड़े हैं, जबलपुर से भी लोग जुड़े हैं, बालाघाट से भी लोग जुड़े हैं, गांव के पास के साली चौका के लोग, बारहबड़ा के लोग, नगर से बाहर के लोग भी इसमें स्वेच्छा से और सरलता से सहजता से सहयोग कर रहे हैं। उन्हें सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है और ये सेवा प्रकल्प निरंतर चलता रहेगा।